गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम मनीषा है और आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ठीक है बच्चों, देखो संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। संश्लेषित रेशे ऐसे रेशे होते हैं जिन्हें या तो हम प्राकृतिक चीजों से मिल सकती है या तो फिर हम उसे मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, एक होता है जो प्राकृतिक चीजें या जीवित चीजों से प्राप्त होती है जिसे हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं, बोर्ड पे लिखा है प्राकृतिक रेशे। और एक होता है जो हम इंसान बनाते हैं, जो हम आर्टिफिशियली नकली बनाते हैं, वो क्या होते हैं कृत्रिम रेशे। ठीक है, तो रेशे बच्चों कितने प्रकार के हो गए, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जिसे हम नेचर्स में मिलता है, जो हमें जीवित चीजों से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, वो क्या है प्राकृतिक रेशे। और कृत्रिम रेशे वो होते हैं जिन्हें हम इंसान बनाते हैं, जो मैनमेड, जो जिसे हम इंग्लिश में मैनमेड थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो रेशे कितने प्रकार के हुए, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, अब बच्चों प्राकृतिक और कृत्रिम के अनुसार हमारे जो संश्लेषित रेशे हैं वो आगे 3 प्रकार में बटे हुए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, बोर्ड पे लिखे हुए रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर। पॉलिस्टर को हम एक्रिलिक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब ये तीनों रेशे कैसे बने और कौन सा कृत्रिम रेशा है, कौन सा प्राकृतिक रेशा है, हम ये इन तीनों रेशों से पढ़ेंगे। और कौन से रेशे कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये हम आपकी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। तो बच्चों आ जाते हैं हम रेयॉन पे। अब देखो बच्चों, रेयॉन क्या होता है। पहले क्या होता था कि 19वीं शताब्दी से पहले जो रेयॉन था वो सिल्क वॉर्म से, मतलब जो रेशम का कीट होता है ना, उससे मिलता था हमें ये रेयॉन। और ये कैसा होता था, बहुत मखमल होता था, बहुत सॉफ्ट होता था ये रेयॉन, और काफी महंगा भी होता था। ये महंगा किस लिए होता था, क्योंकि हम इसे प्राकृतिक चीजों से प्राप्त कर रहे हैं, हम इसे कीट से बना रहे हैं, तो इसलिए ये महंगा होता था। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस रेशम को, इस रेयॉन जो सिल्क कीट से बनाया जाता था, इन्हें क्या किया कि इनको कैसे बनाया कि इनमें जो कास्ट क्या कहते हैं, जो कास्ट लुगदी होती है। कास्ट लुगदी क्या होती है बच्चों, जो पेड़ का तना होता है उसके अंदर का जो पल्प होता है, जिसे हम मतलब होती तो वो लकड़ी है पर उसको क्या कहते हैं, हम कास्ट लुगदी कहते हैं। तो उसमें कुछ रसायन मिलाकर, कुछ रासायनिक चीजें मिलाकर और दोनों को मिलाकर ये जो रेयॉन था बनाया करते थे वैज्ञानिक। और ये रेयॉन कैसा होता था, जो हम इंसानों ने बनाया, ये कैसा होता था, सस्ता होता था कंपैरेटिवली जो हम उन रेयॉन से बनाते थे, जो हम सिल्क वॉर्म से बनाते थे। ठीक है, वो काफी महंगा होता था। और जो हम वैज्ञानिकों ने बताया कि कास्ट लुगदी में हमने वो कुछ रसायन मिलाकर हमने जो रेयॉन तैयार किया, वो कैसा था, सस्ता हुआ। ठीक है, तो और अब इनका किस किस चीजों में इस्तेमाल होता है, इनको हम इस रेयॉन में हम अगर कपास मिला दे तो हम इससे कारपेट बना सकते हैं, गलीचा बना सकते हैं। तो ये इन सब चीजों बनाने में, कपड़े वगैरह बनाने में काम आता है। ठीक है, तो रेयॉन तो ये था बच्चे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, नायलॉन। अब नायलॉन क्या होता है बच्चों, नायलॉन जो है मानव निर्मित रेशा है। कैसा रेशा है, मानव निर्मित रेशा। इसे कौन बनाते हैं, ये हमें प्रकृति से नहीं मिलता, इसे हम इंसान बनाते हैं, इसे हम मानव बनाते हैं फैक्ट्रियों में। ठीक है, अब ये जो नायलॉन है ये कैसे बनता है बच्चों, ये जो नायलॉन है ये कोयला, जल और वायु। ठीक है, कितनी चीजें मिलाते हैं हम इसमें, कोयला, जल और वायु, इन तीनों चीजों को मिला के हम क्या बनाते हैं, नायलॉन बनाते हैं। और बच्चों जो नायलॉन है ये बहुत ही मतलब सस्ता तो होता ही है, और साथ में ये बहुत मजबूत होता है। मजबूत मतलब कि इनसे हम ना वो रस्सियां बना सकते हैं, जिनपे हम पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, जो हम ट्रैकिंग करते हैं उस पे चढ़ने के लिए हम वो रस्सियां बनाते हैं, या पैराशूट में जो रस्सियां इस्तेमाल होती हैं, या जो पूरा पैराशूट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कौन सा कपड़ा होता है, वो नायलॉन का कपड़ा होता है। ठीक है, और इसमें हम जो ब्रश करते हैं, वो जो ब्रश जो बनता है वो किससे बनता है, नायलॉन से बनता है। ठीक है, तो नायलॉन क्या था बच्चों, एक मानव निर्मित रेशा है और ये सस्ता होता है, ये प्रबल होता है, और इससे हम
रस्सियां बनाते हैं, तंबू बनाते हैं और जुराबें बनती हैं इनसे और पैराशूट बनता है इनसे, ठीक है। ये है नायलॉन। अब हम आते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर और एक्रिलिक क्या होता है बच्चों? तो बच्चों पॉलिस्टर जो है एक मानव निर्मित रेशा है, ठीक है। ये भी हम मानव द्वारा बनाया गया है ये रेशा। ये पॉलिस्टर देखो बच्चों क्या है लिखा हुआ, पॉली, आपको दिख रहा है बोर्ड से, आई होप आपको दिख रहा होगा बच्चों। ये क्या है? पॉली और एस्टर, ठीक है, पॉली जमा एस्टर, ठीक है। तो पॉली तो हमने बताया, पॉली क्या होता है बच्चों, एक बहुत सारी चीजों को जब हम जोड़ते हैं, जब हम एक एक इकाई को जोड़ते हैं तो वो चीजें कैसी होती है, वो बहुत सारी हो जाती है। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे एक ये मैंने ये ऐसे कुछ ये चेन सी बनाई है, ठीक है। और ये चेन किससे बन रही है बच्चों? ये चेन ये एक इकाई है चेन की, ये एक इकाई है और ये एक इकाई है ना। ये एक एक जो गोले, ये जो एक एक गोले इनको हम अभी एक एक इकाई बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या, एक एक इकाई से बनकर, एक एक इकाई को जोड़कर क्या बन रहा है, ये हमारी पूरी चेन बन रही है। तो बच्चों ये जो इसकी एक इकाई है ना, जो ये एक इकाई है, इसे तो हम कहेंगे इकाई, है ना। और जब ये पूरी इकाइयों को हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? बहुलक। क्या हो जाएगा? जब हमने इस पूरी इकाई को जोड़ दिया तो ये क्या कहलाएगा? बहुलक। बहुलक मतलब इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बहुलक को पॉलीमर। क्या बोलते हैं हम? पॉलीमर। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, और मर मतलब इकाई। पॉलीमर मतलब कि बहुत, और मर मतलब कि इकाई। मतलब जब हम बहुत सारी इकाइयों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। वैसे ही अगर हम बहुत सारी इकाइयां, ये बहुत सारी इकाइयां ना, एक एक गोले क्या है? इकाइयां हैं, और इन इकाइयों को हमने जोड़ के क्या बनाया है? पॉलीमर। पॉलीमर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं हम उसे? बहुलक बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है? पॉलिएस्टर, है ना। यहाँ पे हमारा तीसरा जो रेशा था वो कौन से प्रकार का था? पॉलिएस्टर। और ये पॉलिएस्टर किससे बना है? पॉली जमा एस्टर, है ना। ये देखो पॉली और जमा एस्टर। अब बच्चों एस्टर क्या होता है? पॉली तो समझ में आ गया कि पॉली क्या होता है, बहुत सारी इकाइयों को जोड़कर क्या बनती है? पॉली बनती है ना। और फिर एस्टर क्या होता है बच्चों? देखो एस्टर एक ऐसा रसायन है जो हमें फूलों से मिलता है, फूलों के रसों से मिलता है। फूल के जो रस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एस्टर कहलाते हैं। और ये एस्टर जो है कैसे होते हैं? इनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, गंध होती है इनमें, ठीक है। तो ये कैसे बनाए होते हैं? फूलों के रसों से बनाए होते हैं, ठीक है। इन्हें, और इसे क्या, इसलिए हम क्या कहते हैं? पॉलीएस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं पॉलीएस्टर? पॉली मतलब एक तो बहुत हो गया, और एस्टर मतलब ये फूलों के रसों से बना होता है, ठीक है। ये है पॉलीएस्टर, ठीक है। अब देखो बच्चों पॉलीएस्टर कैसा होता है, मैंने बताया ये कपड़ा ऐसा होता है, ये बहुत, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती है, हमें इसे प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हम इसको जैसे रखेंगे ये वैसे ही मिलेगा हमें, इसमें ना कोई सिलवटें आएंगी और ना ही कुछ होगा, ना इसे हमें प्रेस करने की जरूरत है। और दूसरी बात क्या कि ये बहुत आसानी से धुल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थी पॉलिएस्टर की क्या थी बच्चों? खासियत थी। अब इसमें कौन कौन से पॉलिएस्टर में रेशे आते हैं, संश्लेषित रेशे आते हैं बच्चों? देखो एक आता है टेरेलिन, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का ये पॉलिएस्टर है, इसे हम एक प्रकार का पॉलिएस्टर कहेंगे। दूसरा है पेट, जिसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है? पॉलीएथिलीन टरथलेट। क्या है? पॉलीएथिलीन टरथलेट, ठीक है। तो ये क्या है? दो प्रकार की क्या है बच्चों? ये पॉलिएस्टर है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो पेट है जिसे हम कहते हैं पॉलीएथिलीन टरथलेट, ये इससे क्या क्या चीजें बनती है? इससे देखो बोतलें बनती है ना, और बर्तन बनते हैं, और फिल्म और तार की, जो हमने देखी होगी, जो तार के ऊपर मोटी मोटी सी काली काली सी जो प्लास्टिक लगी होती है, वो किससे बनी होती है? वो पेट से बनी होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो बच्चों, अगर हम पॉलिस्टर में अगर हम कपास मिला दें, अगर हम कॉटन मिला दें, तो क्या बन जाएगा? पॉलीकॉट बन जाएगा, है ना। तो हम ऐसे इस पॉलिस्टर में हम काफी अलग अलग प्रकार के रेशे मिला सकते हैं। जैसे हमने कपास मिला दिया, रेयॉन मिला दिया, ऐसे अलग अलग प्रकार के अगर हमने ये सारी चीजें मिला दी तो क्या बन जाएगा? पॉलिस्टर से पॉलीकॉट हो जाएगा, पॉलिएस्टर हो जाएगा, ठीक है। और इनके क्या होते हैं?
ये सस्ते होते हैं। और कैसे होते हैं? ये बहुत सस्ते होते हैं। सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं? मानव निर्मित रेशे होते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखो, जो जो अ, जो ऊनी कपड़ा, जो हम पहले ऊनी कपड़ा पहनते थे, वो कैसे मिलते थे हमें? वो जानवरों से मिलते थे, है ना। आपने पढ़ी होगी वाली पोयम, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल। तो वुल क्या है? किससे मिलता है हमें? शीप से मिलता है ना। तो शीप क्या मतलब शीप को शीप के चमड़े से, शीप के फर से वो वुल लेना, फिर उसको फैक्ट्री में भेजना, फिर उसको बनाना। तो ये क्या बहुत महंगा प्रोसेस हो जाता था। इसलिए क्या था, ये एक टाइम पे बहुत महंगे मिलते थे ये ऊनी कपड़े। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि रेशों के साथ उन्होंने क्या मिला दिया? एक्रिलिक मिला दिया। अब एक्रिलिक क्या होता है बच्चों? एक्रिलिक एक कपड़े को ऊनी बनावट देता है, और वो ऊनी बनावट देता है, उससे गर्माहट भी बनी रहती है। और ये कैसे होते हैं? सस्ते भी होते हैं। ठीक है। और एक्रिलिक क्या काम करता है? वुल का मतलब ऊन का काम करता है। जो ऊन हमें शीप से मिलता था वो महंगा होता था। फिर हमने उसको, जब हमने खुद बनाना शुरू किया, मानव निर्मित किया, तो वो कैसे ऊन हो गए? सस्ते हो गए। बट बच्चों हाँ, इसका एक नुकसान है। नुकसान ये है कि जो एक्रिलिक होते हैं जल्दी आग पकड़ते हैं। ठीक है। और जो वुल, जो नेचर से, जो हमने शीप से वुल लिया तो वो इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ते। ठीक है। तो ये तो इसका लाभ और हानि। ठीक है। और बच्चों देखो, अब जो ये जितने भी हमने रेशे पढ़े अभी तक, हमने अभी कितने रेशे पढ़े बच्चों? 3 रेशे पढ़े, है ना। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, है ना, एक्रिलिक। ठीक है। तो अब ये जो रेशे थे, इन सब की रेशे जो है, ये सभी रेशे किससे निर्मित है बच्चों? एक पेट्रो रसायन है, उन सब से ये निर्मित है। ठीक है। मतलब देखो, तो कंफ्यूज मत होना। जो रेशे हैं वो 2 तरीके से बनाए जाते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक वो जो नेचर से मिल रहा है, पर वो कैसे होते हैं? महंगे होते हैं। नेचर से कैसे मिल रहा है? हम उसको कीट से ले रहे हैं, जीवित चीजों से ले रहे हैं। कीट कैसे? जीवित, जैसे सिल्क वॉर्म है ना, उससे मखमल बनता है। और फिर क्या है? हमने लिया वूल, मतलब ऊन। हमने ऊन किससे लिया? शीप से लिया। तो इसमें हम जानवर को मार के बना रहे हैं, तो ये क्या है? महंगे पड़ रहे हैं। तो फिर हमने एक ऐसे सस्ता तरीका निकाला जिसे हम कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। ये कैसे रेशे होते हैं? इनमें हम केमिकल्स, रसायन मिलाते हैं। तो रसायन मिलाने से क्या हो जाते हैं? ये इसकी जो प्रोडक्शन है वो इतनी महंगी नहीं होती। ना इधर इसमें जानवरों को मारना पड़ता है, ना इसमें बहुत सारे प्रोसेस में जाना पड़ता है। ये हमें इजीली और सस्ते में मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये थे मानव निर्मित और कृत्रिम। और इन दोनों के अनुसार हमें कितने रेशे मिल रहे? रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर या एक्रिलिक। ठीक है। ये हो गया। अब बच्चों देखो, एक हम इसके आगे पढ़ेंगे प्लास्टिक। ठीक है। अब देखो, जो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है? रेशा है। प्लास्टिक का एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। इसे हम मानव निर्मित है ये, और ये कैसे? फैक्ट्रियों में बनता है। अब देखो बच्चों, प्लास्टिक कैसे मानव निर्मित है, आओ हम ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। देखो बच्चों, प्लास्टिक तो आप सभी ने देखी होगी, है ना। घर में प्लास्टिक हर जगह आपको देखने को मिलेगी। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें वो कोई भी सामान किस में देते? पॉलिथीन में देते। पॉलिथीन क्या एक प्रकार की प्लास्टिक है। या हम जो पानी पीते हैं वो कैसा किस में होता है? बॉटल में होता है। बॉटल क्या है? प्लास्टिक। जो आप स्कूल में टिफिन लेकर जाते हो, टिफिन किससे बना होता है? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक से बच्चों काफी सारी चीजें बनी होती है, और प्लास्टिक हर चीज में, काफी चीजों में इस्तेमाल की जाती है। अब प्लास्टिक होता क्या है? देखो बच्चों, प्लास्टिक क्या है? एक संश्लेषित रेशा है जो कैसा है? मानव निर्मित है। कैसा है? मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब उसे हमने बनाया है। ठीक है। वो प्राकृतिक से उपलब्ध नहीं है, उसे हम मानव ने बनाया है। ठीक है। और फिर क्या है? बहुलक। अब देखो बच्चों, जो प्लास्टिक है, जो सारे संश्लेषित रेशे हैं, वो कैसे हैं बच्चों? बहुलक है। बहुलक मतलब वो इकाइयों को जोड़कर बने हुए हैं। ठीक है। बहुलक मैंने अभी समझाया कि क्या होता है। बहुलक बहुत सारी इकाइयों से जोड़ के बने होते हैं, मतलब पॉलीमर। ठीक है। तो प्लास्टिक कैसा रेशा है बच्चों? एक बहुलक रेशा है, मतलब एक पॉलीमर फाइबर, पॉलीमर रेशा है। और बच्चों देखो, जो प्लास्टिक होता है ना, वो एक तो इस प्रकार का होता है, रेखीय प्रकार का, और दूसरा क्या होता है? क्रॉसबद्ध प्रकार का। अब देखो, जो रेखीय प्रकार का क्या होता है? रेखीय प्रकार के क्या होता है? जो इसमें इकाइयां होती है ना, ये क्या है? एक मिनट बच्चों रुक जाओ।
देखो बच्चों बोर्ड पर ये क्या है, एक एक डब्बे जो बनाए हैं मैंने, ये क्या है, इकाई है ना, एक इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, है ना। अब इन इकाइयों को हमने क्या एक लाइन में जोड़ दिया है, ठीक है। हम देख रहे इतना इसके आगे कुछ जुड़ा हुआ है, न यहाँ जुड़ा हुआ है, ना इनके ऊपर नीचे कहीं और कोई इकाई नहीं जुड़ी हुई है, सिर्फ ये एक इकाई है जो बिल्कुल सीधी जुड़ी हुई है। तो वो क्या है, एक रेखीय रेशा, ठीक है, या रेखीय व्यवस्था प्लास्टिक की, ठीक है। और फिर नीचे आ जाता है क्रॉसबद्ध व्यवस्था क्या है बच्चों। अब इसमें देखो जो इकाई है वो इकाई देख रहे हैं बच्चों कैसी जुड़ी है, ऊपर भी जुड़ी है, नीचे भी जुड़ी है ना, एक जाल सा बना हुआ है। तो ये क्या है, एक क्रॉसबद्ध व्यवस्था है किसकी, पॉलिथीन बनाने की, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो पॉलिथीन है वो रेखीय है और एक क्रॉसबद्ध है और कैसी है, बहुलक, मतलब कि पॉलीमर है, ठीक है। अब बच्चों देखो जो प्लास्टिक है कि किसी भी आसानी से किसी भी सांचे में ढल जाता है। आप देखते हो हम बोतल बनाते हैं ना, अलग अलग शेप की होती है, या प्लास्टिक के कितने बर्तन होते हैं जो अलग अलग शेप के होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा रेशा है जो आसानी से किसी भी सांचे में ढल जाता है। और प्लास्टिक क्या है बच्चों, देखो प्लास्टिक का क्या है ना कि हम इसका पुनः चक्रण कर सकते हैं। पुनः चक्रण मतलब कि हम इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको पिघला कर यूज कर सकते हैं और इसको हम दोबारा से कोई और चीज बनाकर यूज कर सकते हैं। तो क्या है, इसका पुनः चक्रण है, इसको हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। अब देखो जो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग, ठीक है। अब हम इसको बोर्ड पे पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, कौन सी प्लास्टिक होती है। देखो बच्चों मैंने बोर्ड पे प्लास्टिक के प्रकार लिखे, ठीक है। पहला प्रकार क्या है इधर, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा प्रकार क्या है, थर्मोसेटिंग। अब देखो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या अंतर है, दिख रहा है, आई होप आपको बोर्ड से साफ दिख रहा होगा। अब देखो थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग क्या है बच्चों। थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है जिसमें गर्म पानी या गर्मी देने से वो कैसा होता है, पिघल जाता है। आपने देखा होगा कि आप अगर बोतल में गर्म चाय या गर्म कुछ भी पानी वगैरह डालो तो वो बोतल क्या है, नीचे से पिघलने लगती है। क्यों पिघलने लगती है, क्योंकि वो किसकी बनी होती है, थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है ना। और थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन सी प्लास्टिक्स आती है बच्चों, एक तो आती है पॉलिथीन। आप बच्चों देखते हो बाजार जाते हो तो आप सामान लेकर आते हो तो वो बाजार वाले आपको पॉलिथीन में सामान देते हैं ना, तो वो क्या है, पॉलिथीन है, ठीक है। और बच्चों देखो पॉलिथीन क्या है, दो चीजों से मिलकर बनी है, ठीक है। एक तो है पॉली और जमा एथीन, है ना। पॉली को अगर हम एथीन के साथ मिला देंगे, एथीन क्या है बच्चों, एक प्रकार का रसायन है, एक प्रकार का केमिकल है। तो पॉली के साथ अगर हम एथीन को मिला देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, पॉलीथीन बनेगा। क्या बनेगा, ये पॉलीथीन बनेगा, ठीक है। तो ये है पॉलीथीन। तो थर्मोप्लास्टिक में कौन सी प्लास्टिक्स आती है, एक आती है पॉलीथीन और एक आती है पीवीसी। अब पीवीसी क्या होता है बच्चों, उसकी फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या है इसकी फुल फॉर्म, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये है पीवीसी। और अब इन प्लास्टिक से क्या बनते हैं, खिलौने बनते हैं, कंघियां बनती है ना, ऐसे छोटी छोटी चीजें जो क्या है इनसे बनती है। और ये कैसी होती है बच्चों, अगर हम इनको गर्मी दें या कुछ गर्म डालें तो ये कैसी होती है प्लास्टिक्स, ये पिघल जाती है, ठीक है। अब दूसरा क्या प्रकार है, थर्मोसेटिंग। अब थर्मोसेटिंग कैसी प्लास्टिक्स होती है बच्चों, देखो थर्मोसेटिंग ऐसी प्लास्टिक होती है जिनको अगर हम गर्मी दें, गर्म पानी डालें या कितने भी तापमान पे रखें तो क्या है, ये नहीं पिघलती है, जल्दी नहीं पिघलती है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी प्लास्टिक्स आती है थर्मोसेटिंग के अंदर, एक आता है बेकलाइट और एक आता है मेलामाइन, ठीक है। अब बेकलाइट क्या है और मेलामाइन क्या है बच्चों, बेकलाइट और मेलामाइन एक प्रकार की थर्मोप्लास्टिक है, क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। कैसी प्लास्टिक है ये, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब ऐसी प्लास्टिक जिनमें अगर हम कुछ गर्म डालें या कुछ ऊष्म ऊर्जा दे, कुछ गर्मी दे तो क्या है, ये पिघलती नहीं है। तो क्या है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें कौन सी आती है, बेकलाइट आती है और मेलामाइन आती है। अब बच्चों देखो बेकलाइट प्लास्टिक से क्या बनता है, बेकलाइट प्लास्टिक से बिजली की स्विच बनते हैं,
बर्तन के हत्थे बनते हैं। आपने देखा होगा जो बिजली के स्विच होते हैं वो क्या है, वो एक प्रकार की प्लास्टिक है। कैसी प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और ये प्लास्टिक कैसे, अगर हम इनको गर्मी दे या अगर इनके पास हम आग लाए तो ये क्या पिघलती नहीं है, जल्दी नहीं पिघलती, ठीक है। तो ये क्या गर्मी सहन कर लेती है। और क्या बनते हैं? बर्तन के हत्थे। आपने देखे होंगे कुछ बर्तन आपके घर में होंगे, उसके पीछे कैसे कुछ प्लास्टिक के हैंडल्स लगे होते हैं ना। तो ये हैंडल कैसे होते हैं? ये कुकर के ऊपर देखा होगा, वो प्लास्टिक सा जो लगा होता है ऐसे हैंडल पकड़ने वाला, जिसे हत्था कहते हैं, वो कैसा होता है? प्लास्टिक सा होता है। लेकिन वो क्या है, हम कुकर को गैस पे चढ़ाते हैं, पर वो क्या वो पिघलता है? नहीं पिघलता। तो वो किसका बना होता है? वो बना होता है थर्मोसेटिंग का, ठीक है। अब बच्चा हो जाए मेलामाइन। अब देखो बच्चों, जो मेलामाइन है ना, ये बहुत उपयोगी प्लास्टिक है, बहुत उपयोगी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इसका काफी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखो बच्चों, जो मेलामाइन से काफी जो क्या है टाइलें बनती हैं और रसोई के बर्तन बनते हैं। तो ये क्या मेलामाइन बहुत उपयोगी प्लास्टिक होती है ये। इससे फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने इत्यादि बनाने में क्या ये काम आते हैं, ठीक है। कौन से प्लास्टिक, कौन सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। और बच्चों देखो, जो ये मतलब ये उपयोगी तो है और ये सस्ता भी आता है। और दूसरा क्या कि जो प्लास्टिक की क्या मतलब अच्छी चीजें कि ये बहुत हल्का होता है, ठीक है, और सस्ता होता है ना। और ये कैसे बहुत मजबूत होता है, सालों साल चल जाती है प्लास्टिक, है ना। हमने देखे होंगे हमारे घर में, हमारे किचन में जो डब्बे में मसाले पड़े रहते हैं वो प्लास्टिक का होता है, वो काफी सालों तक चल जाते हैं। क्यों चल जाते हैं? क्योंकि वो बहुत प्रबल होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और हल्के भी होते हैं ना, और सस्ते भी होते हैं। और बच्चों आपने देखा होगा एक प्लास्टिक का नाम और है जिसे हम क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। क्या नाम कहते हैं हम उसे? टेफ्लॉन कहते हैं ना। देखो कुछ ऐसे लिखा होता है टेफ्लॉन, है ना। ये क्या है? टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन किस प्रकार का प्लास्टिक होता है बच्चों? देखो ये क्या है ना कि ये पिघलने पर क्या है ना, चिपकता नहीं है ना। तो ये चिपकता नहीं है, ये हमारे ना कई बर्तनों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम उस पर कुछ सब्जी वगैरह बना रहे होते हैं तो ऐसे कहते हैं ना, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक कढ़ाई, है ना। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर हम कुछ खाना पकाए, कुछ भी बनाए, तो उसमें क्या हो कि जो हमारे जो खाना बनाने वाले जो सामान है, तेल है या मिर्च है, उसमें क्या चिपकता नहीं है। क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि वो एक ऐसे प्रकार का प्लास्टिक होता है जो पिघलता नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं ना कि हमें नॉन स्टिक तवे में या कढ़ाई में हमें खाना पकाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या खाना चिपकता नहीं है और जल्दी जलता नहीं है, ठीक है। तो वो उसमें कौन सा प्लास्टिक होता है? उसमें होता है टेफ्लॉन। क्या होता है? टेफ्लॉन होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जो गर्मी देने पे, ऊर्जा देने पर नहीं पिघलता है, नहीं पिघल जाता है। और थर्मोसेटिंग कैसा प्लास्टिक होता है? जिसको हम कितनी भी गर्मी दे, ऊर्जा दे, वो कैसा होता है? नहीं पिघलता है। उसमें कितने प्रकार होते हैं? बैकलाइट और मेलामाइन। बैकलाइट में बिजली के स्विच आ जाएंगे और कितनी सारी चीजें आएंगी, बिजली के स्विच आ जाएंगे, बर्तन के हत्थे आ जाएंगे। और मेलामाइन में क्या आ जाएगी? टाइलें, फर्श की टाइलें आ जाएंगी, है ना। और टेफ्लॉन कैसा प्लास्टिक है? जो चिपकता नहीं है, ठीक है। अब बच्चों देखो, प्लास्टिक के फायदे ही फायदे मैंने गिनाए, देखो। लेकिन अब बच्चों किसी चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है। देखो प्लास्टिक के क्या क्या नुकसान है। देखो बच्चों, प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिनको हम दोबारा क्या करते हैं? रियूज नहीं कर सकते। मतलब जिनको हम दोबारा से रियूज तो कर सकते हैं, पर ये हमारे पर्यावरण में क्या करते हैं? ये प्रदूषण फैलाते हैं, है ना। प्रदूषण करते हैं। क्यों फैलाते हैं? क्योंकि अगर उनको सालों साल तक सालों साल तक ये क्या है, कभी पिघलते नहीं है, ये कभी मिट्टी में नहीं मिलते हैं। ये जैसे हैं, आप इनको पिघला के कोई दूसरा बर्तन बना सकते हो, इनको फिर पिघला के आप कुछ और बना सकते हो। जैसे मानो एक प्लास्टिक का डब्बा है, वो पुराना हो गया, उसको पिघला दिया, उसको पिघला के वो बॉटल बन गई। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक है, किसी भी सांचे में आ जाता है। फिर बॉटल खराब हो गई, फिर उस बॉटल को पिघला के हमने पॉलिथीन बना ली, हमने कुछ भी बना लिया उसका, तो वो क्या, वो रियूज होते रहते। तो ऐसे क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं, प्लास्टिक हमने बॉटल भी कई बार हम उसको सड़क पे फेंक देते हैं, हम समुद्र में फेंक देते हैं पन्नियों को। तो क्या होता है इससे कि समुद्र में बहुत सारे प्लास्टिक इकट्ठा हो जाते हैं, सड़कों पर प्लास्टिक मिलते हैं। और अगर उस
जब समुद्र में प्लास्टिक इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है, उस समुद्र में क्या रहते हैं, मछलियां रहती हैं, काफी सारे समुद्री जीव रहते हैं। तो वो क्या, वो समुद्र में सांस लेते हैं, वो खाते भी हैं। तो वो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक क्या है, वो पानी में फैल जाती है और वो कहीं ना कहीं हमारे जो समुद्री जीव होते हैं उनको नुकसान करती है। अगर हम प्लास्टिक को ऐसे रास्ते में फेंक दें, कचड़े में फेंक दें, तो क्या करते हैं, कई बार गाय आती है ना, गाय क्या करती है, उन प्लास्टिक के पॉलिथीन को क्या खाती है। तो वो खाने लगते हैं तो क्या होता है, उसके गले में जाता है, उसके पेट में जाता है, तो उससे क्या होता है, उसके गले क्या है, बंद होने लगती है और क्या वो गाय के लिए भी हानिकारक है। इससे क्या होता है, गाय क्या है, एक फिर मर जाती है ना। और फिर या अगर हम कई बार नालियों में भी डाल देते हैं तो क्या होता है, प्लास्टिक वो जो नालियां होती है उनको ब्लॉक कर देता है ना। वो ब्लॉक करने से क्या होता है, गंदा पानी जमा हो जाता है, पूरा सीवर गंदा हो जाता है, पूरा भर जाता है गंदे पानी से। तो कैसे प्रदूषण क्रिएट हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो क्या है, पॉलिथीन कैसी है बच्चों, हानिकारक भी हमारे लिए है ना। इससे हमारे लिए क्या है, प्रदूषण बनता है, और प्रदूषण बनता है तो हम इंसानों के लिए प्रदूषण अच्छा नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक होता है, एक चीज होती है जो ना, जिनको हम बार बार यूज करते हैं। ठीक है, मतलब बार बार हम उनको यूज करते हैं कि अगर हाँ, जैसे ये पेन क्या है प्लास्टिक का, इसको अगर हम जला देंगे तो प्लास्टिक बचेगी, फिर उसके जो प्लास्टिक होगी उसको हम क्या करेंगे, हम कुछ और बना देंगे। तो ये क्या, रीयूज, मतलब हम इसका पुनः चक्रण कर रहे हैं, बार बार ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्या होता है कि तो दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक वो चीजें होती हैं जो गल जाती है, जो मिट्टी में मिल जाती है ना, उन्हें क्या हम कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय। क्या कहते हैं हम, जैव निम्नीकरणीय। देखो मैं लिख के बताती हूँ। और एक वो चीज होती है जो गलती नहीं है मिट्टी में, जो सालों साल तक चलती है, सालों साल, मतलब जब धरती भी चले जाए पर वो चीज कैसी है, वो मिट्टी में रहेगी, वो गलेगी नहीं। वो क्या करती है, प्रदूषण क्रिएट करती है। तो वो क्या कहलाती है, जैव अनिम्नीकरणीय। ठीक है, एक होता है जैव, क्या फिर से बोलना, जैव निम्नीकरणीय है ना, जैव निम्नीकरणीय है ना। तो ये कैसी होती है, ये कौन सी होती है, जैव निम्नीकरणीय क्या होती है, जो गल जाती है, जिनका विघटन हो जाता है। ठीक है, और फिर एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय। तो ये कैसी, इनमें कौन सी चीजें आती हैं, जो सालों साल हो जाए लेकिन उनका विघटन नहीं होता, वो नहीं घटती हैं, वो जैसी हैं उनको आप दोबारा से बना सकते हो, दोबारा से वो आपको यूज कर सकते हो। तो वो क्या है, और ये कैसी चीजें होती है जो हमारे प्रकृति के लिए हानिकारक है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो चीजें कैसी हुई, दो प्रकार की, एक हुई जैव निम्नीकरणीय, दूसरा जैव अनिम्नीकरणीय। ठीक है, अब देखो बच्चों, प्लास्टिक क्या है, जिसे हम पिघला, मतलब जिसको हम मिट्टी में नहीं मिला सकते, वो हमारी प्रकृति में रह के प्रदूषण क्रिएट करती है, प्रदूषण बनाती है। ठीक है, तो अब देखो उसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, जो हमें नुकसान न पहुंचाए, जो हमारी प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। उसके लिए देखो बच्चों 5 तरीके हैं। ठीक है, और वो कौन सा रूल है, 5R रूल। क्या कहते हैं हम उसे, 5R रूल। ठीक है, इसे हम 5R रूल क्यों कहते हैं हम इसे बच्चों, देखो इसमें 5 R होते हैं, 1 2 3 4 5। अब इन R का क्या मतलब है, देखो बच्चों, ये है प्लास्टिक इस्तेमाल करने का तरीका, कि हम प्लास्टिक को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम है, और उस नियम को क्या कहते हैं हम, 5R रूल, मतलब 5R रूल। ठीक है, अब इसमें पहला R हमें क्या बताता है, कि रिड्यूस मतलब घटाना। ठीक है, दूसरा R क्या बताता है, रीयूज मतलब दोबारा से इस्तेमाल करना। फिर तीसरा R क्या बताता है, रिसाइकिल मतलब कि उसी चीज को दोबारा से घुमा के या अलग आकार देके इस्तेमाल करना। फिर क्या आता है बच्चों, रिकवर मतलब कि हमें उसकी पुनः प्राप्ति कर लेनी है। और फिर लास्ट R का क्या मतलब है बच्चों, रिफ्यूज मतलब उसको नहीं यूज करना है, उसे फेंक देना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें क्या क्या इन तीनों R को क्या मतलब है, और हम इन प्लास्टिक्स को किस नियम से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बच्चों, पहला रूल क्या है, रिड्यूस। पहली बात तो हम जो भी पॉलिथीन प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, कम से कम यूज करें,
कम से कम कैसे यूज कर सकते हैं, अब जब मार्केट जा रहे हैं तो हम प्लास्टिक का ना इस्तेमाल करके हम कपड़े का बैग ले सकते हैं, है ना। हम ऐसा बैग ले सकते हैं जिसमें प्लास्टिक ना हो। तो क्या है, अब हमारे घर में प्लास्टिक नहीं आ रही और उसका इस्तेमाल क्या हो गया, कम हो गया, है ना। कम से कम करना इस्तेमाल, तो ये क्या है, रिड्यूस मतलब कम से कम इस्तेमाल। रीयूज मतलब अगर हम हमारे घर में कोई प्लास्टिक आ भी रही है तो हम उसको कैसे करना है, रीयूज करना है, मतलब दोबारा से इस्तेमाल करना है। अब देखो बच्चों, हमारे घर में काफी सारी प्लास्टिक पड़ी रहती है। अब मान लो अभी आपके पास क्या है, टिफिन है ना। टिफिन कैसा प्लास्टिक है, सालों साल तक चलेगा ना। तो जब आप स्कूल जाते थे तब तक तो आपके पास टिफिन था, आपने वो इस्तेमाल किया। अब आप स्कूल नहीं जा रहे, आपकी स्कूलिंग क्या है, कंप्लीट हो गई है, तो आप उस टिफिन का क्या इस्तेमाल कर सकते हो, उस टिफिन को आप क्या कर सकते हो, उस टिफिन को आप घर में किसी और चीज में, जैसे उसमें कोई और सामान रख दिया, कुछ और चीजें रख दी, है ना, या हमने उसको बाथरूम में साबुन रखने वाला बना दिया, है ना, तो उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है, रीयूज। ठीक है। अब तीसरा क्या है, रिसाइकिल, है ना। रिसाइकिल मतलब कि अब मान लो काफी सारी बोतलें हैं, बोतलें खराब हो गई हैं, वो कूड़े में फेंकने लायक हो गई हैं, ठीक है। तो उन बोतलों को क्या करते हैं, हम उन बोतलों को दोबारा से पिघला के हम कोई और प्लास्टिक बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ बच्चों, रिसाइकिल मतलब पुनः चक्र। हमने दोबारा से उन बोतलों को कुछ और बना दिया और वो दोबारा प्लास्टिक के इस्तेमाल में आ गई। फिर क्या है, रिकवर। रिकवर मतलब क्या होता है बच्चों, पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति मतलब कि जितनी प्लास्टिक हमने पहले इस्तेमाल की थी उतनी ही प्लास्टिक हमने उसको पिघला के वही दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उसको हमने पुनः प्राप्ति कर ली, ठीक है। उसको हमें नदी में, नाले में, कचरे में नहीं फेंकना है, उसकी हमें पुनः प्राप्ति करनी है। और फिर क्या है, रीयूज। अब रिफ्यूज बच्चों मतलब देखो, अब मतलब जब उसकी पूरी शक्ति खत्म हो जाए, नहीं कुछ करने के लायक रहे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उसे कूड़े में फेंक सकते हैं, या हम उसे जहाँ पूरी प्लास्टिक की फैक्ट्रियां होते हैं वहां पे हम उसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 5R रूल, ठीक है। तो ये 5R रूल क्या बताता है बच्चों, कि हम प्लास्टिक को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, रिफ्यूज, ठीक है। रिड्यूस मतलब कम करना, रिफ्यूज मतलब दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण, रिकवर मतलब पुनः प्राप्ति, रिफ्यूज मतलब मना करना, ठीक है। समझिए, तो ये है आपके प्लास्टिक का अंत, मतलब इस चैप्टर का प्लास्टिक का अंत, कि इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था वो प्लास्टिक था और आपका जो चैप्टर अब खत्म होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हमने पूरा संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आते बच्चों तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे व्हाट्सएप मैसेज में पूछ सकते हो। अपना कोई भी डाउट अपने पास मत रखना, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खेलते रहो, कूदते रहो और हाँ, पढ़ते जरूर रहो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।